हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। मैं दिया नेगी। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज तबीयत मेरी ठीक भी है और अभी का टाइम हो रहा है 12 बजे। आज मैं जा रही भागवत में पखान देवी दादा के साथ। मेरे सबसे बड़े जेठ जी घर आए हैं, उनके साथ जा रही। वही कोई तो यहाँ से जा नहीं रहा है, वहाँ से तो फिर साथ हो ही जाता है। यहाँ से चाहिए था, दादा कह रहे मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है। आज वहाँ 5वां भागवत है और कल तक यार तबीयत ठीक नहीं थी, तभी नहीं गई थी। और कोई साथ में भी नहीं था। नेगी जी तो अपने काम में गए हैं और वो पता नहीं कब लास्ट भागवत में जाएंगे, उनके साथ उसी दिन जाऊँगी। और आपको पहले मौसम दिखाती हूँ। मौसम की बात करें तो आज धूप नहीं आई है, आपको दिखाती हूँ। प्रजापति बन गया हूँ, अब इसको राजा तो आपको मिलती है, वो रात को मिलती है। क्या आप लोग जाओ, आप लोग जो कुछ मिला है ये परमात्मा से हमको थोड़ी देर में समर्थ नहीं है तो वहां से दूर चले जाना चाहिए। भगवान शिव ने समझाया नहीं कर रहा है ना, जाएगा तेरा ये मस्तक कट जाएगा और तेरे धड़ से बकरी का ही भूख लग जाएगा और तू खूब नहीं करते रहे। और यहाँ भृगु मुनि के शिष्य थे, उन्होंने भी नंदी के गणों को, भगवान शिव के गणों को श्राप दे दिया। एक दूसरे को खूब श्राप होने लगे। तुम्हारा भगवान शिव ने कहा को देखते, बाहरी स्वरूप को देखते हैं। भले भगवान शिव तो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन दक्ष ने सोचा कि इसने मेरा अपमान कर दिया।
इसलिए हमेशा अपने मन में ऐसा कुभाव कभी मत लाइए। कौन किस परिस्थिति में था कोई नहीं जानता। इसलिए हम कभी कभार घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों में किसी के प्रति रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज इसने पुनः भगवान शिव का अपमान करने के ही भाव से और जैसे यज्ञ का आयोजन किया, सब देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। चारों तरफ से सब देव देवताएं, सब देवियां कैलाश के ऊपर से अपने विमानों में जाने लगे। इधर पार्वती, उधर सती मैया को पता चला तो सोचा कि अरे राम राम, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया अपने घर में और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा क्यों किया होगा। फिर अपने मन को समझाने लगे शायद निमंत्रण भेजा होगा, समय पर पहुंच नहीं पाया होगा। लेकिन भगवान शिव से कैसे कहे कि बिना निमंत्रण के मेरे मायके चलो। इसलिए आज सती मैया भगवान शिव के गुरु के दरबार में, भगवान के मंदिर में, अपने मित्र के घर आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन तदपि इसके बाद यदि ये अपने लोग यदि तुम्हारे जाने से खुश ना रहे ना, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने सब खूब समझाया, कहा कि हे दक्ष की लाडली, तुम ऐसी जिद मत करो, यदि तुम जाओगे ना तुम्हारा खूब अपमान होगा। वहां सब बड़े बड़े लोग आए रहेंगे, उनके बीच में सती का बुलाए पिता न जाओ, बुलाए पिता न जाओ, और अपमान सहना पड़ेगा, और अपमान सहना पड़ेगा। इंद्रधन सभी आए होंगे, इंद्रधन सभी आए होंगे, घाट उन सब के होंगे निराले, घाट उन सब के होंगे निराले। सबका तो खूब सम्मान होगा, लेकिन हे दाक्षायणी, व्यंग के बाण तुम पर चलेंगे, व्यंग के बाण तुम पर चलेंगे, तुमको खामोश होना पड़ेगा, तुमको खामोश होना पड़ेगा। घर पिता जो तुमको समझते, घर पिता तुमको समझते, प्रेम से ही वो तुमको बुलाते, प्रेम से ही वो तुमको बुलाते। वहाँ मिलेगी घोर नफरत, वहाँ मिलेगी घोर नफरत, दर्द दिल में छुपा। भगवान शिव ने संकेत किया, इस संसार में जो आप कर सकते हैं वो करिए, अपना फर्ज निभाइए, समझाइए अपने परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को समझाइए, बच्चों को समझाइए। लेकिन जब आपको लगे कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर वहां समझ जाइए वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वैसा था। फिर तो हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि होगा वही जो राम ने रचा। पहले हम अपना कर्तव्य करें, यदि हमारे कर्तव्य करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो रोइए मत, चिंता मत करिए। देखो भगवान शिव की जिसने आज्ञा का पालन, भगवान शिव की आज्ञा का पालन जिसने नहीं किया, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। वो भले ही जगत जननी ही क्यों ना हो। नंदीश्वर आदि ने कहा, मां हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो नंदी आदि गणों के साथ आज मां सती अपने मायके में गई, और जैसे ही मायके में गई जितने देवता थे सबने देखा वो फेर लिया। तो हे भगवान, जो देवता हमेशा मुझे साष्टांग प्रणाम करते थे, आज उन्होंने देखी वो क्यों फेर दिया होगा। तो मन को बड़ा कष्ट हुआ।
लेकिन सोचा चलो घर में जाया जाए, तो जाकर के पहले मेरी सबसे पहले बहनों ने भी आज ताने मारने शुरू कर दिए। अरे बहन, अच्छा किया तू आ गई, पिता ने तो तुझे बुलाया नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गई। अरे पिता के घर में तो आ ही जाना चाहिए बिना बुलाए, अपने ही लोग होते हैं ना। क्या काम था तो वहाँ गाड़ी कटवानी, गाड़ी की देखी तू मार को बना सीधे किया कि भले ही दुनिया मुझसे कुछ कितना रूठ क्यों न जाए, लेकिन माँ की एक आस होती है। और जैसे ही माँ को देखा माँ को, लेकिन सती के बिना माँ का मन नहीं लग रहा था। सब आ जाए लेकिन मेरी बेटी ना आवे, घर में कोई कार्यक्रम हो उसमें घर की बेटी ना आवे तो कैसे वह शोभा देगा वह कार्यक्रम। जैसी बेटी आई अपनी भुजा को खोल करके मां ने गले लगा लिया सती को। सती को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि सबने अपमान कर दिया था। बहनों ने भी ताने सुना दिए, जो हमेशा दंडवत प्रणाम करते थे उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो मां गले लगी तो थोड़ा शांति मिली। देखो सज्जनों, बेटी का एक मायका ऐसा होता है ना, जहां से भले ही वो ससुराल चली क्यों न गई हो, लेकिन हमेशा उसे बल रहता है कि मेरा भाई है, मेरा परिवार है, मेरे मायके वाले हैं। और यदि मायके में उसको पूछने वाला कोई ना हो तो वो बेटी टूट जाती है। इसलिए आपको सुख समृद्धि चाहिए ना, घर में खुशहाली चाहिए, तो अपनी बेटी का हमेशा सम्मान करें। जो भाई अपनी बहनों का सम्मान करे, जो अपनी बहनों को कष्ट देते उनका मान नहीं करते, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। मायके से एक आस होती है। तो मां ने गले लगाया तो मां को, सती को थोड़ी शांति मिली। सोचा मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते थे, लेकिन क्या हो गया होगा, इन्होंने मुझे निमंत्रण ही नहीं भेजा। जैसे ही पिता के पास गई, पिता ने पूछे कि अरे राम, कहते हैं कि पिता और पुत्री में इतना प्रेम होता है, लेकिन आज उस पिता ने मुझसे मुंह फेर लिया। ये भी सह गई, अपना अपमान सह गई सती। लेकिन चारों तरफ देखा, सबके आसन लगे थे, सब देवताओं के लिए वहां यज्ञ की तैयारियां की गई थी, लेकिन वहां भगवान भोलेनाथ का कोई आसन ही नहीं। भगवान चूंकि ब्राह्मणों ने स्थिति करी, तब जाकर के भगवान ने उस दक्ष के धड़ से एक बकरी का सर लगाया, और आज उसको पछतावा हुआ है, भगवान मैंने कितनी बड़ी भूल करी, और भगवान से क्षमा याचना करी। अपनी पुत्री के वियोग में दक्ष रोने लगे। सज्जनों, भगवान की प्रत्येक लीला में कोई न कोई कारण होता है। भगवती सती ने पहले ही दक्ष जी से कहा था कि कभी यदि मेरा अपमान होगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो प्रजापति दक्ष ने एक बार क्या किया, ये देवी पुराण की कथा है। दक्ष प्रजापति अपने शयन कक्ष में सो गए, और भगवान की दी हुई प्रसाद की माला उन्होंने अपने शयन कक्ष में ही रख दी। इसलिए भगवान का जो प्रसाद है ना, उसको मंदिर में रखना चाहिए या उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी वो पैरों के नीचे ना आए, हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसी कक्ष में अपनी पत्नी के साथ संगम हुआ दक्ष का, और भगवती का अपमान हो गया, प्रसाद का अपमान हो गया, जिसके कारण भगवती को ये लीला रचनी पड़ी थी। हर पल में तुमको याद रहूं,
हर पल में तुम हो, गाता रहूं तेरे प्रेम के गीत, गाता रहूं प्रेम के गीत, गाता रहूं प्रभु जी। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी। तुम दीपक हम बाती प्रभु जी। तुम दीपक हम बाती, चांदी ज्योति जले दिन राती, चांदी ज्योति जले दिन राती प्रभु जी। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। मेरे भगवन मुझको देना सहारा, मेरे भगवन मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा, कहीं छूट जाएगा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो ये किसी की प्रार्थना नहीं बल्कि हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। देखिए कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, हमारा छोटा सा जीवन है। इस जीवन में भगवान ने हमें इतना सुंदर यह अवसर दिया है कि इन कथाओं से हम अपने को भगवान का भक्त बना लें, क्योंकि बिना भगवान की भक्ति के हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ खावे पशुआ पीवे, पशुआ तो जंगल चरी आवे, नर पशुआ उद्यम करी खावे। क्या फर्क है बताओ? वो पशु तो बेचारा जंगल में जाता है, भगवान ने उसकी सारी व्यवस्था की है, वो चर करके आ जाता है। हम कितने मूर्ख हैं, जीवन भर कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। इसलिए ज्यादा कमाना हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम हर कथा में सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति जो हमेशा पैसों के पीछे पड़ा रहता था, खूब कमाता था, महाराज बचपन से इसको पैसे कमाने की धुन लग गई। माता पिता भी दुखी रहते थे, ये भगवान कितना चाहिए इसको। बचपन में ही उसने सारा कारोबार इकट्ठा कर लिया, विवाह हुआ, पत्नी बेचारी भी दुखी रहने लगी। हे भगवान, मेरे आदमी को तो रात दिन पैसे से ही मतलब है। रात 12 बजे भी फोन आता है मीटिंग के लिए कि भैया वहां से आपको इतना मुनाफा होगा, आप आ जाइए जल्दी से। तो रात को 12 बजे भाग जाता है वो। अपने घर में भी समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, तो बच्चे भी कहां से होते। तो पत्नी बेचारी दुखी हो गई। पैसों के पीछे इतना भागा कि जवानी में ही महाराज जब खाने पीने का होश नहीं रहेगा, पैसे थोड़ा खाएंगे भैया। वो ये थोड़े ना है कि तू पैसे वाले हैं तो सोने की रोटियां बनाएंगे, चांदी की चटनी बनाएंगे, खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना।
खाएगा तो गेहूं की रोटी। तो पैसा बड़ी बात नहीं होती, वो बेचारा कमाते कमाते शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और जवानी में ही मर गया मेरा। पत्नी ने कहा जब पति नहीं रहा तो मैं भी यहाँ क्या करूंगी, मैं भी मायके को जाती। उसके घर में नौकर चाकर थे। एक नौकर हमेशा यही सोचता रहता था मेरे मालिक के पास इतनी प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी ये रात दिन इतनी मेहनत करता है, किसके लिए कर रहा होगा ये? हमेशा यही चिंतन करता रहता था। लेकिन आज जब मालिक मर गया ना, मालकन भी मायके चले गई, तो प्रॉपर्टी किसके नाम हो? तो ये प्रावधान आया कि भैया ये बचपन से इनके यहाँ नौकर है, ये जितनी प्रॉपर्टी है ये सब इस नौकर के नाम कर दी जाए। तो आज उस नौकर को बड़ी हंसी आई है, भगवान मैं हमेशा यही सोचता था किसके लिए कमा रहा है, आज पता चला ये तो मेरे लिए कमा के गया है। मैं सोचता था कि मैं इसका नौकर हूं, लेकिन आज पता चला ये बेचारा ये मेरा नौकर बन करके जिंदगी भर कमा करके मेरे को दे करके गया। इसलिए धन कमाना बड़ी बात नहीं सज्जनों, भक्ति हो जाए जीवन में, भगवान का प्रेम मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, भगवान अंदर ध्यान हो गए और इन्होंने 36,000 वर्ष तक अपने पिता का सिंहासन संभाला है, खूब धर्म कर्म किया। तो भगवान ने कहा था बेटा अंत में तुझे मेरी ही गोद मिलेगी। तो आज जैसे 36,000 वर्ष पूरे हुए तो सुंदर विमान आ गया भगवान का। जैसे विमान आया ध्रुव जी को ले जाने के लिए मृत्यु देवी प्रकट हो गई। अरे महाराज ये मृत्यु लोक है, पहले मुझे स्वीकार कीजिए। जब मृत्यु होती है संसार में तभी व्यक्ति स्वर्ग नर्क जहां भी जाना होगा वहां जाता है। ध्रुव जी ने उस मृत्यु के ऊपर अपना मस्तक में, उसके मस्तक पर अपना पैर रखा और भगवान के विमान में आरूढ़ होकर के जाने लगे। भगवान के पार्षदों ने कहा अरे ध्रुव जी आपका मुंह लटका क्यों है? अरे आज तो आपको भगवान की गोद मिल रही है फिर भी मुख लटका हुआ है, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे भगवान से मिला दिया, जिस माँ की कृपा से मैं आज ध्रुपद को प्राप्त हो रहा हूं, वो माँ बेचारी मेरी संसार में ही रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव तुमने सोच कैसे लिया? जो माँ तुम जैसे पुत्र को जन्म देगी, जो माँ अपने बच्चे को भक्त बना देगी भगवान का, वह माँ क्या कभी संसार में रह सकती है? देखो बेटा तुमसे आगे वाला जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माँ का ही जा रहा है। ध्रुव जी तो गदगद हो गए क्योंकि उसी माँ की कृपा से आज उनको ये संस्कार मिला कि आज भूलोक प्राप्त हो रहा था। तो सज्जनों ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम पायो अचल अनुपम था। ध्रुव जी आज भी हम सबके बीच में देखो ध्रुव तारे के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हो गए, पूरे जगत को प्रकाशित करते महाराज। भगवान का वो परम पद प्राप्त कर लिया, ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। इसलिए हमेशा भगवत भक्ति में डूबे रहे सज्जनों। संसार का कर्म जरूर करें लेकिन मन केवल परमात्मा से लगाएं। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक धर्मात्मा राजा अंग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीति देवी के साथ हो गया। इसलिए कुल बिगड़ गया, वंश बिगड़ गया, जिसका फल क्या हुआ कि घर में महानास्तिक बेटा जन्म ले लिया जिसका नाम वेद पड़ा। इसलिए कहते हैं वर्ण को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो आप जिनसे आपके संबंध होते हैं ना, रिश्तेदारी होती है, उन्हीं लोगों से रिश्तेदारी करनी चाहिए। ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वैश्य का वैश्य के साथ और दासों का दास के साथ। क्योंकि यदि वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई तो अभी तो आपका सब अच्छा चलेगा लेकिन कल परसों संतान खराब हो जाएगी महाराज। इसलिए यदि आप किसी को पसंद भी करते हैं, आजकल के युवा नर नारी यदि किसी को पसंद भी करते हैं तो भैया पहले ये विचार कर ले कि वह हमारा वर्ण का है कि नहीं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी से ही प्रेम करें, ठीक है, सबसे प्रेम में कोई वो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो आप जिसे अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं उसके लिए आपको विचार करना चाहिए। ये कोई खेल नहीं है भैया, ये जीवन भर का जन्म जन्मांतरों का एक हिसाब है पति पत्नी का। इसलिए इतना सरल निर्णय नहीं होता। आजकल एक दूसरे को देख करके अपना लेते हैं, ऐसे नहीं अपनाना चाहिए। अंग महाराज बड़े धर्मात्मा थे लेकिन इनका विवाह मृत्यु की पुत्री के साथ हो गया, जिसके कारण घर में नास्तिक बेटा
उत्पन्न हो गया। इतना नास्तिक हुआ कि पिता को भी इतना कष्ट दिया इसने। पिता ने कहा ऐसे राज्य में क्या करूंगा मैं, जहां मेरा एक ही बेटा है और ये भी बड़ा नास्तिक है। तो वो घर छोड़ करके वन में चले गए, तपस्या करने लग गए। तो राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि बिना राजा के तो प्रजा दुखी हो जाती है, इसलिए एक ही बेटा था, उसी को राजा बना दिया गया। लेकिन जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठा तो उसने महाराज बड़ी विचित्र घोषणाएं कर दी। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् यदि निवार्य धर्मं भेरी भैया अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ये संसार में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं उनका कोई न कोई उद्देश्य है, निरर्थक तो कुछ बनाया ही नहीं संसार में। इसलिए बेटा, जिस रात्रि में व्यसनी लोग भोगी लोग सो जाया करते हैं ना, उसी रात्रि में जो सन्यासी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वो तपस्या करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। भगवान गीता में कहते हैं हम दिन में खूब कर्म करते हैं, खूब भोग विलास में डूबे रहते हैं, लेकिन संत लोग दिन में सो जाया करते हैं और रात्रि को जग करके उपासना करते हैं, साधना करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं भैया, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग सही ना होता हो। हमको करना नहीं आता उसका उपयोग, लेकिन भगवान ने कोई भी चीज निरर्थक नहीं बनाई है। जैसे कहते हैं कि एक बहू अपने ससुराल में गई और उसने पहली बार भोजन बनाया। भोजन बनाने में वह नमक डालना भूल गई। सबने कहा कैसी बहू है बताओ, इसकी माँ ने इसको नमक डालना भी नहीं सिखाया। इतनी मेहनत से बेचारी ने सब्जी बनाई लेकिन उसमें नमक ही नहीं। बड़ी गिरानी हुई बेचारी को। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन उसने खूब ध्यान रखा कि आज मैं ध्यान रखूंगी, नमक डाल के रहूंगी। आज उसने एक नहीं 2 बार नमक डाल दिया। सबने फिर टोका, अरे सारी सब्जी कड़वी कर दी। तीसरे दिन फिर सोचा कि हे भगवान, मुझसे रोज गलती हो जा रही है, आज मैं गलती नहीं करूंगी। आज इतना ध्यान रखा, सबको खुश करने के लिए बेचारी ने खीर बनाई और जो नमक सब्जी में डालना था वो नमक आज खीर में डाल दिया। फिर डांट पड़ी। चौथे दिन सोचा कि हे भगवान, ये नमक चीज ही खराब है, एक काम करती हूँ, रसोई से नमक को ही बाहर फेंक देती हूँ। और उस स्त्री ने क्या किया, नमक बाहर फेंक दिया। महाराज अब ये बताओ, नमक की गलती है कि उस स्त्री की गलती? वो बेचारी को प्रयोग करना नहीं आ रहा। नमक तो नमक है भैया। तो इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता हो। हर चीज प्रकृति में होती है। हमारी तो छोटी सी नजरें हैं, हमें क्या पता चलता है। भगवान ने तो इतना सारा जगत संभालना है भैया। उनकी दृष्टि तो बहुत बड़ी है, उन्होंने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो प्रेम व्रत तो वैराग्य हो गया। हे राम, प्रभु की लीला में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महाराज भगवान जो भी देते हैं ना, उसमें कोई न कोई कारण होता है। आपने सुना होगा ना, एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति आम के वृक्ष के नीचे सो करके मौज कर रहा था। सोचने लगा, खाली दिमाग शैतान का कहते हैं ना। सोचने लगे भगवान के पास भी दिमाग नहीं है। देखो पतली पतली बेलों में, उन बेलों में तो इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, और ये आम का इतना बड़ा वृक्ष और इसमें इतने छोटे छोटे आम लगा दिए। इसके पास दिमाग नहीं है शायद भगवान के पास। अरे दिमाग होता तो इतने बड़े बड़े कद्दू इस आम के वृक्ष में लगने चाहिए थे। आम छोटे छोटे होते, वो बेल में होने चाहिए। इतने में क्या हुआ ना, ऊपर से आम फट करके उसकी नाक में लगी। समझ में आ गई, अरे राम राम, भगवान की विधान में हर कोई न कोई कारण है। यदि इतना बड़ा कद्दू लगता ना इस आम के वृक्ष में, आज मेरी तो जिंदगी साफ हो जाती। अच्छा हुआ भगवान ने कद्दू नहीं लगाया इस आम के पेड़ में। तो समझ आ गई। तो ऐसे ही इस संसार में ना हर चीज भगवान ने व्यवस्थित कर रखी है। इसलिए हमें भगवान की व्यवस्था में बन करके रहना चाहिए, व्यवस्था नहीं बिगाड़नी चाहिए। महाराज प्रिय व्रत को वैराग्य हो गया महाराज, और इन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों में विभक्ति कर दी। अंत में इनको वैराग्य हुआ और एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बना करके ये अंतर ध्यान हो गया महाराज। सबसे पहला
द्वीप ही जम्बूद्वीप कहलाता है, जिसके अधिपति बने आग्नेय। इनके 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ विवाह किया। और जम्बूद्वीप में जो 9 खंड है ना, इन 9 पुत्रों को इसको बांट दिया गया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड है, इसी को भारत भूमि कहते हैं। और इसके अधिपति महाराज नाभिदेव बने। वीर देवी से इनका विवाह हुआ और इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ नारायण प्रकट हो गए तो कहा क्या चाहते हो, लेकिन नाभिदेव कहने में संकुचित हो गए। अरे कैसे? राम मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी। राम मेरा क्या दुनिया से काम, राम मेरा क्या दुनिया से काम, राम मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी। हरि बोल। जड़ भरत जी ने अपने आत्म ज्योति को जला लिया। उनको पता है कि दुनिया ये बाहरी हाड़ मांस पर कैसी रीझती है। देखो, बाहरी हाड़ मांस को देख करके एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार होते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते। मनुष्य कौन है? जो सबको बांट कर खाए, जो सबको बांट कर खाए, उसे कहते हैं। जो सबको बांट कर खाए, उस कन्या को भैया के बगल में सुनाने और उस कन्या को लेकर के सीधे उनकी बेड़ियां लग गई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, क्योंकि भगवान को छोड़ भगवान को मस्तक पर रखा तो सारे बंधन खुल गए, लेकिन आज माया को मस्तक पर लेकर आ रहे हैं तो पुनः बेड़ियां लग गई, पुनः बंधन में बंध गए। और कंस को जाकर के उस कन्या को दिया, और जैसे ही कन्या को दिया कंस उस कन्या को मारना चाहता है, जैसे ही पटकना चाहता है वह तो आसमान में उड़ गई और कहा, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और अन्य जगह अवतरित हो गया है। इसलिए तू काल की प्रतीक्षा कर, तेरे किए हुए पापों का शोधन करने के लिए भगवान त्रिभुवन सुंदर भगवान अवतरित हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उधर तो वसुदेव देव की पुनः अपने कारागार में आ गए, अपने पुत्र के वियोग में रुदन करने लगे, लेकिन भगवान के दर्शन से उनके हृदय को आनंद हो रहा है, जीने का आधार मिल गया। लेकिन इधर गोकुल में क्या होता है? गोकुल में जो यशोदा मैया है ना, वो 80 साल की हो गई है, नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं। लेकिन
ब्राह्मणों ने एक बार इनको वरदान दिया कि हे नंद बाबा पुत्रवान भव, प्रसन्नता। अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं, हमने तो आज छोड़ दी है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर नंद बाबा तो नित्य 108 डुबकी लगाते हैं यमुना जी में, उसके बाद भगवान का निरंतर जप करते रहते हैं। उनको भरोसा है कि भगवान ने कह रखा है, ब्राह्मणों ने कह रखा है, तो हमारे घर में अवश्य अवतार होगा। तो सुनंदा मैया जो यशोदा मैया की नंद है, आज उन्होंने देखा कि भगवान का अद्भुत रूप का जब दर्शन किया ना, वो तो बावरी हो गई, दौड़ पड़ी वहां से और तुरंत यमुना जी के जल पर गई। कहा भैया भैया, आज नंद बाबा को लगा मेरी बहन इतनी प्रसन्न क्यों है, उनको तो ये समाचार सुनने के लिए उतावली हो रही थी महाराज। कहा बहन क्या बात है बताओ। तो सुनंदा ने कहा भैया ये बताओ कि मैं आपको खुशखबरी दूंगी, आप मुझे क्या दोगे। तो नंद बाबा ने कहा देवी तुम जो चाहो सो ले लो, लो तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। तो आज उस सुनंदा ने कह दिया भैया आनंद भयो है, लाला भयो है। और जो सुना नंद बाबा ने कि हमारे घर में आनंद भया है, तो उछल पड़े 108 डुबकी पुनः यमुना जी में उन्होंने लगाई और वहां से घर को प्रस्थान करके भगवान का संकीर्तन करते करते बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो सज्जनों आज साक्षात भगवान आनंद रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका वह नंदोत्सव हम सुंदर भाव से दर्शन करेंगे और बधाइयां गाएंगे। क्योंकि कृष्ण कोई पंच भौतिक शरीर लेकर के नहीं आए, वो आनंद की बूंद लेकर के आए हैं। हमारे हृदय में जो आनंद है ना, वो उसी कृष्ण का दिया हुआ है। इसलिए द्वापर में भगवान अवतरित हुए, लेकिन आज भी भगवान के भक्त उनका प्रागट्योत्सव मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो उनके हृदय भवन में वह कृष्ण आज भी वही आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए आइए हम भी उस गोकुल में सारी गोपियां सारे गोप अपने घरों को छोड़ छोड़ करके, किसी को अपने देह की सुध बुध नहीं है, नंद भवन की ओर आ रहे हैं और सुंदर बधाइयां गा रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। देखो भैया भगवान हमारे हृदय में भी बैठे रहे, इसलिए सब घूमते हुए बड़े आनंद के साथ भगवान को अपने हृदय की पालने में झूला झुलाए। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे, वो कहीं गए नहीं है, लेकिन कथाओं के माध्यम से हम अपने प्रभु को जगा देते हैं। वो सोए रहते हैं तो ज्ञान के द्वारा हम अपने प्रभु को जगा देते हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ भगवान की सुंदर झांकी का भी दर्शन कर रहे हैं और आनंद भी मनाते रहे, नंदोत्सव मनाए। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा गोपाल की, जय कन्हैया। केवल 5 मिनट आप और बैठ जाइए क्योंकि व्यवस्था हो जाएगी। देखिए भगवान दर्शन देने आप ही के पास आ रहे हैं, इसलिए आप लोग वही दर्शन कीजिएगा। अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो नृत्य कर रहे हैं भगवान का, वो आगे से आगे नृत्य करें, लेकिन जो दर्शन कर रहे हैं वो अपने स्थान पर ही बैठ जाए। और सचमुच एक सूचना है, आप लोग फिर क्योंकि आपका मन इधर उधर चला जाएगा, भोजन प्रसाद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की, ओ घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, यशोदा गोपाल की, 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 हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो
भयो जय कन्हैया लाल की हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ कोनन को लड्डू पेड़ा कोनन को लापसी 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 ओ बूढ़न को रानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी रानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी ओ नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कोनन को हाथी घोड़ा कोनन को पालकी 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 ओ कानन को कानन को कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी और उस रात में कब क्या हुआ किसी को पता नहीं चला महाराज सब सो गए पहरेगा सब सो गए पहरेगा जब कृष्ण लिए अवतार जब कृष्ण लिए अवतार दर्शन करो जी दर्शन करो जी दर्शन करो जी दर्शन करो जी सब सो गए पहरेगा सब सो गए पहरेगा जब कृष्ण लिए अवतार जब कृष्ण लिए अवतार दर्शन करो जी दर्शन करो जी दर्शन करो जी दर्शन करो जी भगवान की आज सभी ने भगवान में से के नाम के भी बहुत बहुत बधाइयां बहुत बहुत शुभकामनाएं आप भगवती माता देवी की कृपा आप भगवान के साथ बनी रहे तो भक्तवत्सल भगवान की धरती से लेकर अंबर तक जयकारों की गूंज उठे जयकारों की गूंज उठे धरती से लेकर अंबर तक जयकारों की गूंज उठे अंबर तक जयकारों की गूंज उठे हर गली मन की मुस्काए हर जगह मुस्काए हर गली मन की मुस्काए हर जगह मुस्काए Sing
माता भवानी सोनभद्र कलमेला जागृति कमलारी माता भवानी सोनभद्र कलमेला यहाँ बैठे